Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. I'm superhuman. हरियाणा में विधानसभा चुनाव के लिए अभी 6 या 7 महीने का समय बाकी है, लेकिन सरकार का कार्यकाल पूरा होने से पहले ही सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी की खूब किरकिरी हो रही है। देखिए, मार्च के महीने में जननायक जनता पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी से अपना समर्थन वापस ले लिया। उसके बाद हालांकि नायब सिंह सैनी काबिज हो गए, मुख्यमंत्री बन गए, लेकिन उसके बाद कल ही एक नई घटना होती है और 3 निर्दलीय विधायक भारतीय जनता पार्टी की सरकार का साथ छोड़कर अपना हाथ पीछे खींचकर कांग्रेस के पाले में चले जाते हैं। ये दूसरी किरकिरी भारतीय जनता पार्टी की यहां पर होती है। अब जैसे ही ये 3 विधायक कांग्रेस के पाले में जाते हैं, कांग्रेस के आला नेता पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष सूरज भान दावा करते हैं कि हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी सरकार अल्पमत में आ गई है और नायब सिंह सैनी को अब नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। ये मांग सिर्फ कांग्रेस की तरफ से नहीं उठी, बल्कि पूर्व में सरकार के सहयोगी रहे जननायक जनता पार्टी के दुष्यंत चौटाला ने भी कुछ इसी तरह की कड़वी बातें भारतीय जनता पार्टी को बोली और कहा कि लगातार समर्थन वापस लिया जा रहा है, सरकार अल्पमत में है, अब चाहिए कि नायब सिंह सैनी अपनी सरकार अपनी कुर्सी छोड़कर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे दें। इस्तीफे की मांग हो रही है। भारतीय जनता पार्टी निशाने पर है। 3 विधायकों का समर्थन वापस लिया जाना भी कोई कम बात नहीं है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि 1-2 विधायक और भी समर्थन वापस ले सकते हैं। हम बात कर रहे हैं निर्दलीय विधायकों की, जिनकी संख्या 6 है। 6 में से 3 पहले कांग्रेस के पाले में चले गए। भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही है कि 2 विधायक अभी भी उसके पाले में हैं और उनका समर्थन उनको प्राप्त है। मैजिक नंबर 45 का है और भारतीय जनता पार्टी का दावा है कि उसके पास अभी भी 47 विधायक है। 47 कैसे हुए, आइए इस गणित को समझते हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास 40 विधायक हैं। 4 जननायक जनता पार्टी के विधायक कथित तौर पर भाजपा को अपना समर्थन दे रहे हैं। 2 निर्दलीय विधायक भी समर्थन दे रहे और इसके अलावा हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा का भी समर्थन भारतीय जनता पार्टी को प्राप्त है। इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी के पास जादुई आंकड़ा है और उसके अलावा 2 और जो कह लीजिए वोट उनके पास है। लेकिन अगर 2 और निर्दलीय विधायक सरकार का साथ छोड़ते हैं, अपना तख्ता वापस खींचते हैं, तो फिर सरकार अल्पमत में आ ही जाएगी। लेकिन जब ये बातें वायरल हुई या फिर जब इसकी खूब चर्चा हुई कि देखिए अभी थोड़े दिन पहले ही नायब सिंह सैनी ने सत्ता संभाली और अब उनके ऊपर संकट आ गया है और हो सकता है उनको इस्तीफा देना पड़े, तो भारतीय जनता पार्टी के का जो नेतृत्व है वो भी एक्टिव हो गया। डैमेज कंट्रोल शुरू कर दिया गया। तुरंत बयान आया नायब सिंह सैनी का। उन्होंने कांग्रेस पर कटाक्ष किया और कहा कि देखिए कांग्रेस की लालसा यही है कि सरकार को स्थिर किया जाए। उसके बाद बयान आता है पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का। मनोहर लाल खट्टर कहते हैं कि अगर विधायक समर्थन वापस ले रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं कि कांग्रेस बड़ी मजबूत होगी है। कांग्रेस के कई विधायक उनके संपर्क में हैं जो कभी भी कांग्रेस का हाथ छोड़ सकते हैं, भारतीय जनता पार्टी में आ सकते हैं। जो परस्पर दावे किए जा रहे हैं, वहीं इस पर हमने बातचीत की हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता से। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि आधिकारिक तौर पर उनके पास अभी 3 विधायकों द्वारा समर्थन वापस लेने की कोई सूचना नहीं है, लेकिन उन्होंने यह भी कहा कि 12 मार्च को फ्लोर टेस्ट हो चुका है और 6 महीने के भीतर दोबारा फ्लोर टेस्ट की मांग नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने एक और बड़ी बात की कि अगर राज्यपाल चाहें तो फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं और आज की तारीख में अगर फ्लोर टेस्ट हुआ तो भारतीय जनता पार्टी तैयार है। लेकिन कांग्रेस फिर भी सरकार बनाने की दिशा में नहीं होगी, क्योंकि कांग्रेस के पास सिर्फ 30 विधायक है। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता यह भी दावा करें कि जननायक जनता पार्टी के कई विधायक उनको ज्वाइन कर सकते हैं और उनके समर्थन में आ सकते हैं। वो सिर्फ वेट एंड वॉच की स्थिति पर हैं, देख रहे हैं कि कब जननायक जनता पार्टी के विधायक पाला बदलते हैं और एक बार फिर से कांग्रेस में आते हैं और कांग्रेस कहीं ना कहीं सरकार बनाने का दावा पेश करने के तरफ बढ़ती है। लेकिन वहीं जननायक जनता पार्टी के सुप्रीमो कह लीजिए दिग्विजय चौटाला ने भी एक बार कहा है कि उन्होंने व्हिप जारी कर दिया है, एक भी विधायक इधर से उधर नहीं जाएगा। देखना दिलचस्प होगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी अपना किला, अपनी सरकार बचा पाती है या फिर कांग्रेस एक बार अपनी चाल खेलने पर मजबूर हो जाती है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार गिराने में कामयाब होती है। फिलहाल हमें इंतजार करना होगा। कैमरा पर्सन अमन गुप्ता के साथ मंजीत सहगल।